अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह सैयद अकेडमी। हमारा कोर्स चल रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की हैं दैट इज़ हाउ फेसबुक एड्स वर्क, वाई फेसबुक एड्स, अर्निंग पोटेंशियल ऑफ फेसबुक एड्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फेसबुक एड्स पॉलिसी। ये मेरे साथ एक इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपको ये टॉपिक कवर करवाएंगे, सारा का सारा जो है वो टॉपिक इसको लेके चलेंगे। तो वो इंशाल्लाह जो है ना आपका ये टॉपिक कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। सून वी विल कवर बिजनेस मैनेजर एंड एड्स मैनेजर विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक देन ऑल द अदर टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन द previous videos. So these are some important topics. इन दोनों की समझ आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों की समझ ना आएगी तो आप एड्स भी रन नहीं कर सकते। सो फेसबुक एड्स पॉलिसी के बारे में सर आपको जो है वो एक डिटेल प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में ये सारी वीडियोस के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। आज हम फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के बारे में जानने वाले हैं। अब इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी एड्स बहुत बार डिसअप्रूव होती हैं जाने अनजाने में। आप में से भी बहुत सारे लोगों की नई जब आप एड्स चलाना स्टार्ट करोगे तो डिसअप्रूव होंगी जाने या अनजाने में, और कई बार आपको लगेगा कि ये ऐड तो मैं फेसबुक पर चला सकता हूँ, लेकिन वो शायद फेसबुक के खिलाफ होती है, पॉलिसीज़ के खिलाफ, और आप क्लाइंट से काम पकड़ लेते हैं और आपको बाद में पता लगता है। तो इसीलिए पहले ही हमें फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। सबसे पहला है ओवरव्यू, तो समझ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग अवर पॉलिसीज। तो कहता है भैया पॉलिसी समझ लो हमारी, अवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ट कंटेंट, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ वो बता रहे हैं कि कॉमन पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, जैसे कि टू हेल्प यू क्रिएट अ कंटेंट यूजर फ्रेंडली। देखो इसमें सबसे पहले इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि कॉमन पॉइंट्स ऑफ कन्फ्यूजन जो हैं, जैसे कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट और फेसबुक्स ब्रांड। मैं आपको इन तीनों को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और इन तीनों को एक बार देख लेते हैं। जब तक ये ओपन होती है हम नेक्स्ट देख लें। द एडवर्ड रिव्यू प्रोसेस। देखो जो फेसबुक का रिव्यू प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कि चाहे वो अपीयर हो रहा है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में, दे आर रिव्यू टू मेक श्योर दैट दे मीट अवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। यानी कि हमारा हम कोई भी ऐड चलाते हैं तो वो रिव्यू में जाती हैं, ये हमको पता है। टिपिकली मोस्ट एडवर्ट्स आर रिव्यूड विद इन 24 आवर्स। तो कहते हैं 24 घंटे में रिव्यू हो जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, 24 घंटे के अंदर और इवन बहुत ही जल्द 2-3 घंटों में भी हो जाता है। ऑल्दो इन सम केसेज इट मे टेक लॉन्गर, कभी कभार ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन रेयर केसेस में। बट वी कंसीडर, क्या देखता है वो, ड्यूरिंग द एडवर्ट रिव्यू प्रोसेस वी विल चेक योर एडवर्ट्स इमेज। हमारी इमेज देखता है एड्स की, टेक्स्ट देखा जाता है, टारगेटिंग देखी जाती है, पोजीशनिंग देखी जाती है, इन एडिशन टू द कंटेंट ऑन योर एडवर्ट्स लैंडिंग पेज। और जो आप लैंडिंग पेज पर कंटेंट भेज रहे हो, मतलब जहां पर आप कंटेंट ट्रैफिक भेज रहे हो, है ना, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। यू advertiser may not be approved if the landing page content is not fully functional, does not match the product service promoted। देखो कहते हैं लैंडिंग पेज में कुछ और दिखा रहे हो और ऐड किसी और चीज़ की अगर दिखा रहे हो तो आपका जो ऐड है अप्रूव नहीं होगा। वट हैपेंस आफ्टर एन एडवर्ट हैज बीन रिव्यूड। तो कहता है रिव्यू होने के बाद क्या होगा, आफ्टर योर एडवर्टाइजमेंट हैज बीन रिव्यूड यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन आता है लेटिंग यू नो वेदर योर एडवर्ट हैज बीन अप्रूव्ड और डिसअप्रूव, ठीक है, मतलब अप्रूव हुआ है, डिसअप्रूव हुआ है, उसके बाद नोटिफिकेशन है। इफ इट इज अप्रूव्ड वी विल स्टार्ट रनिंग एंड यू विल एबल टू सी योर रिजल्ट इन एडवर्ट मैनेजर, ठीक है जी। थर्ड स्टेप्स टू टेक इफ इट डिसअप्रूव्ड। अगर डिसअप्रूव हो गया तो भैया क्या करें, अपने एडवर्टाइजमेंट को कहता है एडिट करो, और एडिट करने के, क्योंकि वो आपको रीज़न भी बताएगा क्यों हुआ है, ठीक है। और आप अपना ईमेल एड्रेस, इफ योर एडवर्ट इज नॉट अप्रूव विल सेंड यू एन ईमेल विद द डिटेल दैट एक्सप्लेन बाय यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपको ये कॉमनली बताता हूँ क्या करना है आपको। अगर आपका डिसअप्रूव होता है ऐड, वो आपको रीज़न भेजेगा। अगर आपको लगता है कि ये रीज़न ठीक है और ये नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि गलती है कोई तो आप अपील कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो ये है, और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया कैंपेन भी बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा अपील वगैरह नहीं करना चाहते। प्रोहिबिटेड कंटेंट, देखो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं इनके एडवर्टाइजर में, इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ये कॉमन है, इसे छोड़ते हैं।
कोई भी इनलीगल प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रमोट नहीं कर सकते, इनलीगल, ठीक है। फॉर अब ये समझ गए इनलीगल वर्ड में क्या क्या आता है, जो हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से है, तो वो आप इंडिया में फेसबुक के हिसाब से मार्केटिंग नहीं कर सकते, है ना। जो जैसे कि ड्रग्स हो गया, ड्रग्स यानी मेडिसिन वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स इन द सेंस नशे, वो इनलीगल है हमारे देश में, तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो या फिर आप आप हथियार बेच रहे हो ई कॉमर्स में, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, ऑनलाइन अल्कोहल बेच रहे हो या कुछ भी ऐसा जो प्रोहिबिटेड है ना, मतलब जो इनलीगल है, तो वो आप नहीं कर सकते। Discriminatory practices. Ads must not discriminate or encourage discrimination against people based on personal attributes such as race, ethnicity, color, national origin, religion, age, sex, sexual orientation, gender identify, family status। तो इन सब के अगर आपकी एड डिस्क्रिमिनेशन करती हैं इन सब के बेसिस पर, जात पात के बेसिस पर या किसी भी कलर बेसिस पर, जो हम सब जानते हैं, ऐसी ऐड वो अप्रूव नहीं करेगा। टबाकू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, वही टबाकू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हम ऐड नहीं चला सकते। ड्रग्स एंड ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी भी हम ऐड नहीं चला सकते। Ad must not promote the sale or use of illegal, discrimination or recreational drug. Unsafe supplements, अगर आपके सप्लीमेंट अनसेफ हैं और फेसबुक को ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप नहीं चला सकते। वेपन्स, एमनेशन और एक्सप्लोजिव, ये मैं आपको पहले बता सका इनकी ऐड नहीं। एडल्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज, एडवर्टाइजर मस्ट नॉट प्रमोट द सेल और यूज ऑफ एडल्ट प्रोडक्ट और सर्विस यूजलेस, दे प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रिब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट फोकस ऑन द मस्ट बी टारगेटेड पीपल एज्ड 18 ईयर्स और ओल्डर, ठीक है। मतलब जो कुछ आपके एडल्ट अगर प्रोडक्ट या सर्विस हैं और वो ऐसे सर्विस, अगर वो आप ऐड नहीं चला पाएंगे, लेकिन अगर वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है ना, या फिर जो ज़रूरी हैं, तो उनकी तो ऐड चला सकते हो, लेकिन आप एडल्ट प्रोडक्ट जो ज़्यादा हैं उनकी ऐड आप नहीं चला पाओगे, और आपको 18 से अबव की ऑडियंस रखनी पड़ेगी, वरना वो डिसअप्रूव हो जाएगा। एडल्ट कंटेंट आप नहीं दिखा सकते। थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट, एड मस्ट नॉट कंटेन कंटेंट दैट इन्फ्लुएंस अपॉन ऑन वायलेट द राइट ऑफ एनी थर्ड पार्टी, यानी कि किसी का कॉपीराइटेड, ट्रेडमार्क, प्राइवेसी, तो उन सब चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेंसेशनल कंटेंट, शॉकिंग या डिसरिस्पेक्टफुल, ऐसा कंटेंट आप वायलेट जो करता है पॉलिसी को, ऐसा नहीं दिखा सकते। वही पर्सनल एट्रीब्यूट्स, फिर वही आ गया कि जात पात, मिस इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, और कंट्रोवर्शियल कंटेंट आपको नहीं डालना है। नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेज, अगर आपका लैंडिंग पेज नॉन फंक्शनल है, मतलब काम ही नहीं कर रहा है, तो भी आपकी डिसअप्रूव हो जाएगी। चीटिंग एंड डिस्फुल प्रैक्टिस, अगर आप चीट कर रहे हो फेसबुक को ऐसा लगता है रिव्यू में, तो आपको एड डिसअप्रूव। ग्रामर एंड प्रोफेनेट, आपकी एड डिसअप्रूव हो सकती है अगर आपने एड कॉपी में आपकी ग्रामर की ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर, है ना, और फेसबुक को लगता है कि भैया ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये चीटिंग कर रहे हैं एक टाइप से, तो ऐसा नहीं कर सकते। और ठीक है, और payday loans, pay slip advances and bail bonds. Ad must not promote paydays, loans, pay slip advances, bail bonds or any short-term loans intent of cover someone's expenses until their next payday. Short-term loan refers to a loan on 90 days. तो ऐसी एड्स भी आप नहीं चला सकते, ठीक है। तो जो एक दिन में लोन ले लो ये वगैरह। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM फेसबुक को पसंद नहीं है। एडवर्टाइजिंग प्रमोटिंग इनकम अपॉर्चुनिटी मस्ट फुली डिस्क्राइब द एसोसिएट प्रोडक्ट और बिजनेसेस मॉडल एंड मस्ट नॉट प्रमोट बिजनेस मॉडल ऑफरिंग क्विक कंपनसेशन फॉर लिटिल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड। मतलब देखो MLM में इन्होंने, वैसे तो मैंने सुना है कि फेसबुक को MLM पसंद नहीं है, लेकिन MLM में आप प्रमोट ये कर सकते हो कि एडवर्टाइजिंग प्रमोटिंग इनकम मस्ट फुली डिस्क्राइब द एसोसिएटेड प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल, मतलब फुली डिस्क्राइब करना है आपको एसोसिएट प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल। जिस लैंडिंग पेज पर उसे लेकर जा रहे हो वो वेबसाइट बहुत ही अच्छी बनी होनी चाहिए, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, आपकी हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए, एक एक चीज़ उसे सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करो और जल्दी पैसा कमा लो, ये सब एड्स MLM वाली वो अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है।
पेनी ऑक्शंस, एड्स मस्ट नॉट प्रमोट पेनी ऑक्शन, बीडिंग फीस ऑक्शन और अदर सिमिलर बिजनेस मॉडल, इन सबको नहीं कर सकते। मिसलीडिंग क्लेम्स को भी आप नहीं कर सकते, प्रमोट लो क्वालिटी और डिसअप्रूव कंटेंट को नहीं कर सकते, और स्पाईवेयर और मालवेयर को भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक एनिमेशन, एड मस्ट नॉट कंटेन ऑडियो और फ्लैश एनिमेशन दैट प्ले ऑटोमेटिकली विदाउट अ पर्सन इंटरेक्टिंग विद इट और एक्सपैंड विद फेसबुक आफ्टर समवन क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो अनएक्सेप्टेबल है, जैसे कि एड्स मस्ट नॉट प्रमोट प्रोडक्ट सर्विस स्कीम्स और ऑफर यूजिंग और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग दूस मेंट फॉर स्कैम पीपल, तो स्कैम वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। स्कैम अगर हम ये सब कहाँ होगा, जब वो रिव्यू करेगा और ऐसे सब उनको जब लगता है तो आपकी ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी, ठीक है। मतलब फेसबुक की मशीनरी को लगता है कि आपकी ऐड जो है स्कैम कर रही है, स्कैमिंग को प्रमोट कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा, वो डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स ये नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कर सकते हैं, लेकिन जो एसोसिएट है मिसलीडिंग और डिस्क्रिप्टिव प्रमोशनल प्रैक्टिस है उनको। एंड सर्कमेंटिंग सिस्टम, एड मस्ट नॉट यूज टैक्टिक्स दैट आर इंटेंडेड टू सर्कमेंट our ad review process or other enforcement system. This include techniques that attempt to disguise the ads content or destination page. तो ऐसा कुछ भी अब नहीं कर सकते। मतलब हर तरह से वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म को सेव करना चाहता है कि ऐसा कोई भी कंटेंट ना दिखे हमारे यूज़र को जिससे वो फेसबुक को ना पसंद करे, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, अल्कोहल, डेटिंग, रियल मनी, गैम्बलिंग, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं, रीजनल लॉटरीज, ऑनलाइन फार्मेसीज, प्रमोशन ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है सब। और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ब्रांडेड कंटेंट, एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। देखिए, एडवर्टाइजर कैन रन ads about social issues, election or policy provided that the advertiser complies with all applicable laws and the authorization process required by Facebook. देखिए, जब हम ये सब ऐड चलाते हैं ना सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स की, देन कभी कभार फेसबुक हमसे बहुत कुछ मांगता है जो हमें देना पड़ता है ताकि वो ये सुनिश्चित कर पाए कि ऐड जो चला रहा है वो सही बंदा चला रहा है, ठीक है। जब हम खासकर सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह जैसे क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देखिए आपकी ऐड बहुत बार रिव्यू में भी जाएगी, अप्रूव भी हो जाएगी और बाद में डिसअप्रूव भी हो सकती है अगर आपके, लेकिन अगर हम पॉलिसीज़ के साथ मतलब हर चीज़ पॉलिसीज़ के साथ कर रहे हैं, हमारा ओरिजिनल बिजनेस है, हमारा स्कैम नहीं है, तो हमारे पास सब कुछ दिखाने के लिए होगा। और उस केस में हम चैट सपोर्ट पर भी बात कर सकते हैं फेसबुक के, अगर हमारी ऐड डिसअप्रूव होती है, और उनको सारा केस बताकर वो हमारी ऐड अप्रूव करवा देंगे। लेकिन अगर हम स्कैम वगैरह कर रहे हैं, है ना, हमें वही सिंपल सी बात है ना यार, एथिक्स की बात है। एथिक्स में क्या होता है, हमें पता होता है एक इंसान को व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, मतलब व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग पता होता है। तो वैसे ही आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत चीज़ें आप खुद ही मत प्रमोट कीजिए, वरना आपको लॉन्ग टर्म लॉस होगा। वीडियो एडवर्टीजमेंट, ये वीडियो एडवर्टीजमेंट के बारे में है। वीडियो एड एंड अदर डायनेमिक एड टाइप्स मस्ट कंप्लाई विद disability of videos and other similar evidence must not use overly descriptive tactics such as flashing screen, entertainment related restriction. टारगेटिंग में भी वो बता रहे, इफ़ यू नॉट यूज टारगेटिंग ऑप्शन टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हैरेस प्रो और इफ़ योर टारगेट योर एडवर्टाइजिंग कस्टम ऑडियंस यू मस्ट कंपाइल विद द एप्लीकेबल टर्म। ऑलराइट, आपका लैंडिंग पेज बहुत सही होना चाहिए, रिलेटेड लैंडिंग पेज होना चाहिए, टेक्स्ट इन एड में 20% होना चाहिए, ठीक है। और लीड एडवर्टीजमेंट, अकाउंट नंबर, वेट अ सेकेंड, देखिए लीड एडवर्टीजमेंट में अकाउंट नंबर नहीं हम ले सकते, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मांग सकते अगर हम उनसे लीड ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफायर्स नहीं ले सकते, हेल्थ इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं ले सकते,
रेस और इंटेंसिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन मतलब बताओ कि आप कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो। रिलीजन नहीं ज़्यादा है ना पूछ सकते। सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं कर सकते। टेम्पलेट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। और ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन मेंबरशिप स्टेटस विदाउट और प्रायर परमिशन, है ना, नहीं कर सकते। यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं ले सकते। यूज़ ऑफ अवर ब्रांड एसेट, अब फेसबुक के कुछ ब्रांड एसेट्स हैं। क्या होता है कि फेसबुक बहुत बार डिसअप्रूव कर देता है एड्स को, क्योंकि हम उनमें फेसबुक कंपनी का लोगो यूज़ कर लेते हैं या इंस्टाग्राम का लोगो यूज़ कर लेते हैं, तो वो डिसअप्रूव कर देता है। ये भी एक बड़ा रीज़न होता है, ठीक है, तो ये मत करना। डाटा यूज रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, कुछ थिंग्स यू शुड नो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर पर्सनल एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका हूँ जो उसी में खुला है। और एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़, एडल्ट कंटेंट नहीं कर सकते, और ब्रांड यूसेज इन एड्स नहीं कर सकते। अब देखो यार, हमने इतनी सारी पॉलिसीज़ पढ़ी और सब हो सकता है कि हम कुछ पॉलिसीज़ का वॉयलेट करें, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ तो आप उनका अपील कर सकते हो। और आप अगर स्कैम करने की कोशिश करोगे तो अंडर रिव्यू में जाकर डिसअप्रूव हो जाएगी, या अप्रूव होने के बाद डिसअप्रूव हो जाएगी। क्योंकि दो टाइप के रिव्यूज़ होते हैं फेसबुक में। एक जो रिव्यू होता है वो होता है मैनुअल, और दूसरा होता है मशीनरी रिव्यू। ज़्यादातर जो रिव्यूज़ होते हैं मशीनरी रिव्यूज़ होते हैं और बाद में मैनुअल होते हैं। मशीनरी रिव्यूज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम एड्स अप्रूव हो जाती हैं और अप्रूव होने के बाद डिसअप्रूव होती हैं, क्योंकि वो मैनुअल रिव्यू में यानी कि इंसान उसे देखता है, ठीक है। तो आप अगेन वही बात है कि एथिक्स को ज़रूर से फॉलो करें। आपको खुद को पता होगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। ऑलराइट, सो दैट्स इट। और जब आप ये करेंगे तो आप कोई भी पॉलिसी को वायलेट नहीं करेंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।